दोस्तों नमस्कार, मैं के.पी. लंकारी आप सबका अपने इस क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आज की हमारी क्लास आर.ओ. की हिंदी रणनीति पे है। दोस्तों हिंदी बहुत ही मायने रखती है। आप सबको पता है कि आर.ओ. में हिंदी का 60 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगर हम कुछ रणनीतियाँ से पढ़ते हैं, अगर कुछ ऐसी किताबें हैं जिससे हम पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम 60 में 60 ला सकते हैं दोस्तों। और ये सिलेक्शन दिलाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिंदी, ठीक है। तो कुछ रणनीतियाँ हम आपको बताएंगे और कुछ ऐसी कुछ किताबें बताएंगे, निश्चित रूप से आपको 60 में 60 सही करवा देगी वो, ठीक है दोस्तों। केवल मुझे आप 15 मिनट टाइम दीजिए। 15 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप सही जगह पे पहुंचे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे केवल 15 मिनट मात्र मांगता हूं। और देखिए, मैं आपको किताब के साथ साथ आपको बताऊंगा कि हिंदी व्याकरण को पढ़ना कैसे है। हिंदी व्याकरण 6 चैप्टर होते हैं, ठीक है ना। 6 चैप्टर होते हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर को रटना होता है और कुछ चैप्टर को समझना होता है, ठीक है ना। मैं अलग अलग बताऊंगा कि किसको रटना है और किसको समझना है, ठीक है। मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको कुछ उदाहरण देके समझाऊंगा कि इसको समझना है और इसको रटने हैं, ठीक दोस्तों। तो अब हम समय न देर करते हुए आपको बताएंगे 6 चैप्टर के बारे में, ठीक है। और अंत में मैं किताब बताऊंगा, ठीक है। आप लोग उत्सुक होंगे कि वो कौन सी किताब है। हाँ दोस्तों, सही है ये बात। एकमात्र वो किताब है, बेहतरीन किताब है, नंबर 1 की। आप प्रमाण के रूप में 10 साल का पेपर आर.ओ. को मिला सकते हैं उससे। एक भी क्वेश्चन लगभग उससे बाहर नहीं जाता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से वो किताब आपको टॉपर की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि 6 चैप्टर होते हैं हिंदी व्याकरण में। आर.ओ. में 6 चैप्टर होते हैं। आपका पर्यायवाची, विलोम, शुद्ध अशुद्ध, अनेक शब्दों का एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेष विशेषण, ठीक है। इसमें आपको मैं बताऊं कि जैसे आपका पर्यायवाची, विलोम और अनेक शब्दों के एक शब्द, ये रटने वाला है, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम और अनेक शब्दों का एक शब्द, इसको रटना होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको तरकीब बताऊंगा रटने के लिए, ठीक है। जो रटने की तकनीक है उसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे रटना है, ठीक है। मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, 10 साल का पेपर बना के, ठीक है। और उसको आपको बराबर में रटवाऊंगा, ठीक है। 10 साल का जितना आज तक पूछा गया है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ जो समझना है उसको किस प्रकार से समझना है आपको, आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं शुद्ध अशुद्ध का, ठीक है। उसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं भाई, और चीज़ तो रटा रटा याद कर लेते हैं, लेकिन शुद्ध अशुद्ध में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसको कैसे समझना, आपको फंसाता कैसे है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं केवल 2-3 उदाहरण से बताऊंगा, बस आज पढ़ाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा आपको। ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन देता है, देखिए अशुद्ध। अशुद्ध किस तरह, देखिए, वहाँ एक पान की दुकान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वहाँ एक पान की दुकान है। इसमें क्या अशुद्ध है, देखिए आप पता करिए क्या शुद्ध है, ठीक। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ कि एक पान की दुकान, देखिए लिखा ना, एक पान की दुकान है। कोई एक पान की दुकान तो होती नहीं कि एक पान रख के कोई बैठा है, ठीक है। देखिए लिखा ना कि एक पान की दुकान है। इसका शुद्ध क्या होगा, देखिए, वहाँ पान की एक दुकान है। ध्यान दीजिए, शुद्ध है, ये देख लीजिए, वहाँ पान की एक दुकान है, ठीक है ना, ये शुद्ध है। और इसमें देखो क्या पूछा है कि एक पान की दुकान है। एक पान की दुकान नहीं होती, वहां पर पान की एक दुकान है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस तरह बिल्कुल मामूली चीज से फंसाता है आपको, बिल्कुल नॉर्मल चीज से फंसाता है कि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में उदाहरण आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी से आप लोग। देखिए अशुद्ध शब्द ये है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, पानी का एक गिलास दीजिए, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, पानी का एक गिलास दीजिए, ठीक है। तो क्या पानी का गिलास होता है क्या, पानी गिलास होता नहीं, पानी शीशा का गिलास शीशा का होता है, स्टील का होता है ना। लिखा क्या होगा, पानी का एक गिलास दीजिए, ठीक है। ये अशुद्ध है आपका, ठीक है, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, देखिए, एक गिलास पानी दीजिए, ठीक। देखिए एक गिलास पानी दीजिए शुद्ध है, और ये अशुद्ध क्या है, पानी का एक गिलास दीजिए। देखिए कितना मामूली अंतर है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से आप गलत कर बैठेंगे। अगला उदाहरण एक और देख लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी। सूर्य निकलते समय सुबह का दृश्य मनोरम लगता है। ध्यान दीजिए, मैं तीनों अलग अलग टेक्निक का क्वेश्चन है जो बताया हूं, एक नहीं है, जो शुद्ध अशुद्ध करके अलग अलग टेक्निक से बनाया गया क्वेश्चन। ये देखिए, सूर्य निकलते समय सुबह का दृश्य मनोरम लगता है। इसमें क्या शुद्ध है आप लोग बताएं। देखिए सूर्य निकलते समय, ठीक है, सूर्य निकलते समय खुद अपने आप में बयां करता है कि सुबह का टाइम है। अपने आप बयां करता है कि सुबह, भाई सूर्य कब निकलता है, सुबह को तो निकलता है, दोपहर तो निकलता नहीं, शाम को तो निकलता नहीं, शाम को तो डूबता है। तो इसमें सुबह जो शब्द जुड़ा हुआ है ये फालतू है, ये बिना मतलब का शब्द जोड़ा गया आपको गलत करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि सूर्य निकलने का मतलब ही होता है सुबह। तो इसका सही क्या होगा, सूर्य निकलते समय
का दृश्य मनोरम लगता है। ध्यान दीजिए, सूर्य निकलते समय का दृश्य मनोरम लगता है। ठीक है, इसमें सुबह फालतू लगा है, क्यों? क्योंकि सूर्य निकलना अपने आप में बयां करता है कि यह सुबह का टाइम है। ठीक है, और देखिए कुछ शब्द देता है, उसको सही गलत चुनना पड़ता है आपको। कुछ शब्द देता है, 5 तो ऐसे देगा आपको, अब 5 शब्द देगा कुछ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कवियत्री, जैसे कवि होगा ना, जैसे मान लीजिए कवि होता है, कवि जो कविता लिखता हो, अगर आ जाए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा तो आप कहेंगे कवियत्री, है ना, लेकिन ये गलत है। देखिए ये कवियत्री अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होगा कवयित्री। ठीक है ना, कवयित्री। जैसे अंत्याक्षरी होता है ना, अंत्याक्षरी। देखिए अशुद्ध, मैं दिखा रहा हूँ आपको अशुद्ध किस तरह होता है। ये देखिए आँख, ये आँख जो है इस तरह अगर आप आँख लिखते हैं आँख अशुद्ध होता है। शुद्ध कैसे होता है? देखिए आँख इस तरह होगा, ठीक है ना, ये वाला होगा आँख में, ठीक है ना। तो इसी तरह शुद्ध अशुद्ध के क्वेश्चन आते हैं, आपको इसको समझना है। ठीक है, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरा दिखाता हूँ चैप्टर कि किस तरह समझना है। जो समझने वाला क्वेश्चन उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी 3 चैप्टर समझने वाला है, शुद्ध अशुद्ध, तत्सम तद्भव और विशेष विशेषण। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध, तत्सम तद्भव और विशेष विशेषण, ये तीनों समझने वाला है, समझ पे आधारित है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ समझने की, और बाकी 3 चैप्टर रटना है, उसको भी मैं रट्टा मार के आपको बता देता हूँ। किस तरह से आपको रट्टा मारूंगा मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग लगे रहे चैनल पे बस। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 चैप्टर आपको समझने हैं, समझ पे आधारित है, 3 चैप्टर रटने में। तो पहला चैप्टर आपको हम बता चुके हैं, है ना, शुद्ध शुद्ध। अब आपको हम बताएंगे विशेष विशेषण, ये भी केवल समझ पे आधारित है, आपको रटना नहीं, समय बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल, ये केवल समय पे आधारित है। मैं बता रहा हूँ समझ आपको कैसे। देखिए विशेष का मतलब होता है संज्ञा है ना, संज्ञा सर्वनाम, जो कोई वस्तु होती है, कोई स्थान होता है, उसका नाम होता है। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताए, ठीक है, जो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द होता है। ठीक है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा हो धन, धन किसी की विशेषता बताता है तो है नहीं, धन का नाम होता है धन, कि हाँ बहुत सारा धन है, धन होता है। लेकिन धनवान शब्द जहाँ लग जाता है, धनवान शब्द से ये मतलब हो जाता है ये किसी की विशेषता बता रहा है। धनवान शब्द किसी की विशेषता बता रहा है ना, कि यह व्यक्ति धनवान है, मुकेश अंबानी धनवान है ना, वो गरीब है ना। तो ध्यान दीजिए धनवान विशेषण होगा, क्योंकि धन विशेष है, ये शब्द है, और धनवान विशेषता बता रहा है। आगे देखिए जैसे लिखा हो दुख, दुख क्या है? दुख कोई विशेषता बता नहीं रहा है, दुख तो एक शब्द है ना, कि हाँ दुख होता है ना। लेकिन अगर दुखी शब्द इसमें लग गया, दुखी शब्द जुड़ गया, तो क्या होता है? ये विशेषता बता रहा है कि राम दुखी है, श्याम दुखी है, या राधे दुखी है ना। इस तरह कहेंगे राम दुख है, श्याम दुख है, दुखी है ना। तो यानी ये शब्द विशेषता बता रहा किसी की, हाँ कोई दुखी है, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। जैसे देखिए रोग, रोग क्या है? रोग किसी का नाम होता है, रोग होता है ना, रोग का नाम होता है रोग को विशेषता बता नहीं रहा किसी की। लेकिन अगर रोगी हो जाएगा तो ये अपने आप में बताएगा कि हाँ विशेषता बता रहा है कि फलाना व्यक्ति रोगी है ना, वो रोगी है, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया। आगे देखिए जैसे गुलाब लिखा हुआ, गुलाब क्या है? गुलाब क्या है? गुलाब भाई किसी का नाम है, तो ये विशेष हो गया, संज्ञा है ये। और अगर कह दिया जाए गुलाबी, तो गुलाबी क्या है? गुलाबी विशेषण बता रहा ना, कि गुलाबी रंग है, गुलाबी फूल है ना, तो ये विशेषण हो जाएगा, है ना, ये विशेष हो जाएगा। राह लिखा हुआ, राह क्या है? राह माने रास्ता, है ना, रास्ता क्या है? एक विशेष है ना। और राही क्या है? जो राह पे चलने वाला, अर्थात विशेषण है। ठीक है, तो ये भैया विशेष विशेषण भी समझ पे आधारित है, आपको केवल दिमाग लगाना, बस तुरंत समझ में आ जाएगा। विश्वास मान लीजिए मैं आपको 6 चैप्टर केवल ट्रिक बता रहा हूँ, यकीन मान लीजिए इस ट्रिक से आपको 60 में 60 सही कर लेंगे। ठीक है, मैं एक चैप्टर और आपको बता रहा हूँ ट्रिक वाला, उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरह से रटने वाला जो तीनों चैप्टर उसको कैसे रटना। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं तत्सम और तद्भव। ठीक है, इसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। स्किप करके बिल्कुल ना देखें, केवल 10 मिनट का आपका टाइम लेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगेगा कि हाँ मैं वास्तव में 60 में 60 कर लूँगा। मैं आपको ऐसी टेक्निक आगे बताऊंगा भी, इसके बाद भी कुछ बताता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए तत्सम तद्भव क्वेश्चन आता है, तत्सम और तद्भव। ध्यान दीजिए ये भी समझ पे ही आधारित है, ज़्यादा इसमें रट्टा नहीं मारना, थोड़ा बहुत रटना है, लेकिन टोटल 90% मान चलिए कि ये समझ पे आधारित है। ठीक है, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के पुरातन शब्द, जो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। और तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत के पुरातन शब्द रहे हैं उनसे निकले हुए, उनसे बिगड़े हुए शब्द, ठीक है, विकृत होकर निकले हुए शब्द। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं, जैसे देखिए उदाहरण देते हैं कूप, कूप क्या है? ये संस्कृत के शब्द है, कूप माने कुआं होता है, लेकिन गांव घर में हम लोग क्या बोलते हैं? कुआं बोलते हैं। कुआं क्या हुआ? तद्भव शब्द हो गया, और ये संस्कृत का शब्द हो गया कूप, तो इसलिए तत्सम हो गया।
ठीक है ना, बात को समझिए। संस्कृत के शब्द को जो यथावत आज भी रखे जाते हैं, संस्कृत के शब्द उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं, वह तत्सम हो गया। और तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत से निकले हुए शब्द जो बिगड़े शब्द हैं, विकृत हो चुके हैं, ठीक है, जो बोली भाषा में लोग अब प्रयोग करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए कूप हो गया तत्सम, कुआं हो गया तद्भव। आगे देखिए मातृ, मातृ संस्कृत का शब्द है ना, मातृ, मातृ माने माता, अर्थात ये तत्सम हो गया, संस्कृत शब्द है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, माता, माता इससे निकला नया शब्द बना शब्द है, तो ये हो गया तद्भव। आगे देखिए जैसे लिखा हुआ अक्षत, इसको ध्यान समझना, दोनों अक्षता लिखा हो, लेकिन अंतर देखिए क्या है, इसमें छत्री वाला छा लगा हुआ, क्योंकि संस्कृत के शब्द है अक्षत, है ना, ये तत्सम हो गया। देखो ये लिखा अक्षत, अक्षत क्या है, ये तद्भव है ना, क्योंकि ये बिगड़ा शब्द निकले है, विकृत शब्द है, इसी से हाई दोनों एक ही चीज बोला जाएगा। लेकिन देखो अक्षत, अक्षत है ये। आगे देखिए गुड़ी, गुड़ी शब्द क्या है, संस्कृत का शब्द है, गुड़ी शुद्ध शब्द है, बिल्कुल शुद्ध है। अब गांव घर में आदमी क्या बोलता है, गुणी कहता है, फलनवा बड़ा गुणी है ना, बहुत गुण है उसके पास। तो गुण शब्द क्या है, ये तद्भव है, गुणी। और गुण शब्द क्या है, ये तद्भव, तत्सम है। आगे देखिए गृह, है ना, गृह शब्द क्या है, संस्कृत का शब्द है ना, गृह। और हम लोग क्या बोलते हैं गाँव घर में, घर बोलते हैं, घर क्या है, ये तद्भव शब्द है। तो ये इसी तरह जो भी सारे शब्द हैं तत्सम तद्भव केवल समझ पे आधारित है कि जो संस्कृत के शब्द है तत्सम, और जो निकले हुए बिगड़ाए बोल निकले हैं, ठीक है, विकृत होकर निकले हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हमने 6 चैप्टर में 3 चैप्टर आपको बता दिया कि तीनों समझ पे आधारित है, ठीक है, आपको समझना है। उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको समझा के दूंगा, उसकी चिंता आप ना करें। लेकिन ये तीनों जो है इसको रट्टा मारना है, ठीक है। पर्यायवाची में कुछ समझ है, लेकिन रट्टा आपको पर्यायवाची में रट्टा मारने हैं, विलोम में रट्टा मारने हैं, अनेक शब्दों में एक शब्द रट्टा मारना। इसके लिए मैं जो है अपने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और 10 साल में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं मैं आपको बताऊंगा, वो किताब भी बताऊंगा। और जो क्वेश्चन बार बार घुमा के आ रहे हैं, आप मिला लीजिएगा पेपर में कि बार बार वही क्वेश्चन घूम के आ रहे हैं। तो 10 साल का पेपर मैं हर सब्जेक्ट से जो है, पर्यायवाची से, विलोम से, अनेक शब्दों के एक शब्द से जितने पेपर आज तक क्वेश्चन पूछे गए मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग को मैं अपने साथ साथ दोहरवाऊंगा, ठीक है। आप घर में काम कर रहे हैं, वीडियो रख दीजिए मोबाइल आराम से बजा के, ठीक है, आप सुनते रहिए। घर में खाना बना रहे हैं मान लीजिए आप, ठीक है, कमरे में आप लगा दीजिए, सुनते रहिए। आपको जब आपका टाइम फालतू मिले उसमें लगा के आप इसको रट्टा मारते, क्योंकि ये रटने का विषय है, ठीक है, समझने का विषय नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पर्यायवाची आपको रटने का विषय है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ है समझने लायक, कुछ चीज़ें हैं थोड़ा बहुत दिमाग से लगाना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ पंकज, पंकज, ठीक है, पंकज लिखा, पंक माने क्या होता है ना, कीचड़ होता है। ज माने जन्म, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कौन होता है, कमल होता है ना। जलज, जलज, है ना, जल हो गया, जल में जन्म लेने वाला कौन हो गया, कमल हो गया। ये पर्यायवाची इस तरह कुछ समझना है। जैसे लिखा हुआ नीरद, नीरद, नीर माने पानी हो गया, हाँ, और द से क्या हो गया, देने वाला, अर्थात क्या हो गया, नीर देने वाला क्या हो गया, अर्थात बादल, है ना। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है समझने के लिए, मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। कुछ पर्यायवाची में समझने लायक है, ऐसा मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ समझ पड़ा है, ठीक है। लेकिन कुछ आपको रट्टा भी मारने हैं, ठीक है। आप विलोम देखिए, विलोम को तो आपको रट्टा मारना ही मारना है ना। अब विलोम में कुछ समझ पे आधारित है, जैसे मान लीजिए उल्टा शब्द काफ़ी हैं, जैसे मान लीजिए दिन का रात, पति का पत्नी, भाई का बहन, है ना, ये सब चीज़ है। बाकी आपको रट्टा इसको मारने, अनेक शब्दों के एक शब्द तो आपको रट्टा मारने ही मारने हैं, ठीक है। 10 सब क्वेश्चन आएगा, 10 ये आएगा, 10 ये आएगा, 10 ये आएगा, ठीक है। ये तीनों को रट्टा मारना है। इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा। 10 साल का पूरा पेपर आपको बार बार रिपीट करना है। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन 60 में गलत नहीं होने पाएगा। बहुत कमजोर लड़का अगर हुआ तो फिर भी वो कम से कम मान चलिए 52-55 कर लेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन टोटल 140 क्वेश्चन तो आपका आएगा जीएस का आएगा, ठीक है, जीएस का 140 आएगा। और 60 क्वेश्चन आपका आएगा हिंदी का आएगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन आप किसका आएगा, हिंदी का आएगा। और जीएस वाले लड़के बहुत अगर चढ़ा भी कोई देगा तो मान लीजिए 90 पहुंचा देगा, चढ़ा देगा तो ठीक है। लेकिन जीएस वाले लड़के अक्सर देखते हैं कि हिंदी में कहीं 35 कहीं 40 पे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ मेहनत करते हैं, 60 में आप 60 ला देते हैं या 55 ला देते हैं, तो इधर अगर आपका नंबर कुछ 10 कम भी होता है फिर भी आप उनके बराबर हो जाएंगे। और ये भी कुछ सरल चीज़ है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और जीएस में तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ना है, 10-12 किताबें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल हिंदी की मात्र एक बुक पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सारी पथन्ना मोटी मोटी नहीं पढ़ना किताब आपको, नहीं तो समय कम बचा नहीं पढ़ पाया। मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन सी किताब है, ध्यान दीजिए। केवल आपको आरओ की आती है, आदित्य प्रकाशन की आती है, ठीक है। वो इतनी बेहतरीन किताब है कि अगर आप वास्तव में इसको पढ़ लेंगे, मैं कोई इसकी किताब का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये किताब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 10 साल का, कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता। आरओ हिंदी आदित्य प्रकाशन की है, ठीक है ना।
बाकी वो सारी किताबें बहुत हैं, लेकिन आप कितना पढ़ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ दिया रहता है, इसमें छठा छठा चीज़ है, आपको बताएगा भी ये। ठीक दोस्तों, तो निश्चित रूप से इसके साथ साथ एक और आपको काम करना है, इसके साथ साथ हफ्ते में 2 पेपर आपको टेस्ट पेपर भी लगाना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि पेपर भी आपको दूंगा लगाने के लिए, हफ्ते में 1 दिन। ठीक है, मैं दूंगा, ठीक है, लगाने के लिए। लेकिन आप लोग पेपर भी बराबर करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित रूप से हिंदी में आपको कोई पा नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको प्रतिदिन हिंदी का भी वीडियो जबरदस्त देता रहूँगा। ठीक है, 10 साल 20 साल का पुराना पेपर जितना आज तक पूछा है सब मैं आपको करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो नहीं पाएगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।